स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे इस चैनल पर। और आज हम बातें करने वाले हैं वर्ग 8 झारखंड बोर्ड के इतिहास के चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के बनने वाले बहुत बहुत जरूरी प्रश्नों को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो अध्याय है वो अध्याय 1 है, आधुनिक काल में भारत का इतिहास। तो सबसे पहले इनके कुछ क्वेश्चन को कवर करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। और ये रहा पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई? 1891, 1925, 1921, 1928 बताइएगा। और इसका सही उत्तर 1891 होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं वह वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। और हाँ, इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? अमेरिका, स्कॉटलैंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ख स्कॉटलैंड होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? जेम्स मिल, जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जेम्स रेनिल। और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ जेम्स रेनिल होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले क्या कहलाते हैं? खुशनवीस, शिल्पकार, अभिलेखागार, चित्रकार। इसका सही उत्तर खुशनवीस होगा। अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले खुशनवीस कहलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, जेम्स रेनेल, लॉर्ड माउंटबेटन, एलन बरो। इसका सही उत्तर भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला सवाल, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ बनाया गया? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, मद्रास। इसका सही उत्तर ऑप्शन क कोलकाता में बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की और ये रहा अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की प्रथम जनगणना कब की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 1951, 1961, 1943, 1971। इसका सही उत्तर भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी आजादी के बाद। अगले सवाल, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, जनरल। भारत के प्रथम वायसराय की बात है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग लॉर्ड डलहौजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और विश्व का पहला अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ये बात की गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। चीन, भारत, जापान, अमेरिका। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चैप्टर 1 के ये अंतिम क्वेश्चन है। विश्व का दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर दूसरा भारत होगा, पहला चीन है। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर है दो व्यापार से साम्राज्य तक। इसके कुछ जरूरी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा सबसे पहला प्रश्न। किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। इसका सही उत्तर औरंगजेब होगा। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल शासक कमजोर होते चला गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। मुगल केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने का क्या परिणाम हुआ? पहला, मुगल सूबेदार और बड़े जमींदारों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय सत्ता कायम कर ली। दूसरा, यूरोपीय कंपनियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। तीसरा, कंपनियां राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करने लगी। चौथा, इनमें से सभी। और इसका उत्तर होगा इनमें से सभी, विपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के भारत आने के पूर्व और कौन सी यूरोपीय शक्तियां भारत आ चुकी थी? फ्रांसीसी और स्पेनिश, पुर्तगाली और डच, पुर्तगाली और इटालियन, फ्रांसीसी और डच। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अंग्रेज के आने से पूर्व पुर्तगाली और डच भारत आ चुकी थी। अगले सवाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600, 23 जून 1757, 17 मई 1498, 22 अक्टूबर 1764। सही उत्तर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी की ओर से कौन सा विशेषाधिकार सौंपा गया था? पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार, समुद्र पार जाकर नए देशों की खोज एवं व्यापार, चार्टर के अनुसार कोई भी अन्य कंपनी इस कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी, और डी, विपर्युक्त सभी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंग्लैंड की महारानी को एक विशेषाधिकार मिला था, जो था इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार के साथ विशाल साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब रही? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी। तो वो यूरोपीय कंपनी ब्रिटिश कंपनी थी। अगला सवाल, ब्रिटेन के किस सम्राट ने सन 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा था? सम्राट जेम्स प्रथम, महारानी एलिजाबेथ, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डफरिन। इसका सही उत्तर सम्राट जेम्स प्रथम ने। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो शेयर करें ताकि इसका लाभ और किसी को हो सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात
बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ख, सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ? वर्ग 8 वाले के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 23 जून 1757, 22 अक्टूबर 1764, 20 जून 1756, 17 मई 1498। सही उत्तर ऑप्शन क, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल, नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मनिक चंद, रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम, मीर जाफर। नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव का क्या कारण था? कारण, कंपनी के नवाब के विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र कर रही थी। अगला, कंपनी के अफसर बिना शुल्क चुकाए अपनी निजी व्यापार भी कर रहे थे। तीसरा, कंपनी लगातार किलेबंदी को प्रोत्साहित कर गई थी। चौथा, इनमें से सभी। और इसका सही उत्तर इनमें से सभी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो का मकसद कम समय में बच्चे को पूर्ण तरीके से तैयार करना है। अगला सवाल, किस दक्षिण भारतीय रियासत के विरुद्ध अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष सैनिक कार्यवाही का रास्ता अख्तियार किया? ऑप्शन, मैसूर रियासत, हैदराबाद का निजाम, त्रावणकोर राज्य, पेशवा। सही उत्तर मैसूर रियासत होगा। अगला प्रश्न, सालबाई की संधि का संबंध इनमें से किनके बीच है? अंग्रेज एवं मैसूर रियासत, अंग्रेज एवं हैदराबाद का निजाम, अंग्रेज एवं मराठा, अंग्रेज एवं बंगाल के नवाब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला है अंग्रेज एवं मैसूर रियासत, नहीं होगा। अंग्रेज एवं हैदराबाद का निजाम, यह भी नहीं होगा। तीसरा, अंग्रेज एवं मराठा, यह होगा, यह सही है। अंग्रेज एवं बंगाल के नवाब, ये नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। सवाल, इनमें से कौन सी संधि का संबंध आंगल मैसूर युद्ध से है? श्रीरंगपट्टनम की संधि, इलाहाबाद की संधि, अलीपुर की संधि, सालबाई की संधि। और इसका सही उत्तर आंगल मैसूर युद्ध से श्रीरंगपट्टनम की संधि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? हैदर अली, मीर जाफर, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला। टाइगर ऑफ मैसूर हैदर अली नहीं होगा, मीर जाफर नहीं होगा, सिराजुद्दौला नहीं होगा, टीपू सुल्तान। टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान। अगले सवाल, किस संधि के तहत नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को वे सभी व्यापारिक सुविधाएं लौटा दी जो उन्हें मुगल शासक फर्रुख खसियर के फरमान द्वारा प्राप्त हुआ था? पहला है अलीनगर की संधि, दूसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि, तीसरा इलाहाबाद की संधि, चौथा सालबाई की संधि। सही उत्तर होगा अलीनगर की संधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा सवाल,
अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? सूरत, मसूलीपट्टनम, कलकत्ता, मद्रास। सही उत्तर होगा अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की थी। अगला सवाल, किस मुगल शासक ने पुर्तगालियों से क्रोधित होकर उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया था? सवाल का ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह, जफर। सही उत्तर हो जाएगा इसका शाहजहां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का दीवान नियुक्त कर दिया? इलाहाबाद की संधि, अलीनगर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मंगलौर की संधि। बताइए। और इसका सही उत्तर होगा इलाहाबाद की संधि। अगला सवाल, अंग्रेज एवं मराठे के बीच कुल कितने युद्ध हुए थे? 1, 2, 3, 4। अंग्रेज एवं मराठों के बीच कुल मिला के 3 युद्ध हुए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सर्वोच्चता का दावा की नीति का शुरुआत की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और इसका सही उत्तर ऑप्शन घ लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा। अगले सवाल, सहायक संधि की नीति इनमें से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाई गई? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। सही उत्तर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही सहायक संधि लाई गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाजत किसने दी थी? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाजत शाहजहां के द्वारा दी गई थी। अगला सवाल, और इस अध्याय यानी अध्याय 2 का अंतिम सवाल है। डलहौजी की राज्य हड़प नीति का पहला शिकार कौन बना? सतारा, संबलपुर, नागपुर, झांसी। इसका सही उत्तर डलहौजी की राज्य हड़प की नीति का पहला शिकार सबसे पहले सतारा हुआ था। ये चैप्टर होता है यहां से समाप्त और बढ़ते हैं अगले अध्याय 3 की ओर। अध्याय 3 में है ग्रामीण जीवन एवं समाज। और ये रहा इस अध्याय का पहला सवाल। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1857, 1957, इनमें से कोई नहीं। और आप सबको पता है इसके बारे में कि प्लासी का युद्ध 1757। अगला सवाल, 1765 ईस्वी से पहले कंपनी भारतीय सामान को खरीदने के लिए लंदन से क्या मंगाते थे? तांबा, सोना चांदी, पैसा, लोहा। उत्तर होगा इसका सोना और चांदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता। अगला सवाल है,
अस्थाई बंदोबस्ती के तहत किसानों से लगान का कितना भाग सरकारी कोष में जमा किया जाता था? 8/10, 10/11, 11/11, 9/11। तो किसानों के लगान से लगभग 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा किया जाता था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1890, 1783, 1793, 1780। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल की बात है तो ये लगी थी 1793 ईस्वी में। अगला सवाल, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस बंदोबस्ती को लागू किया था? महालवाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त, रेतवाड़ी व्यवस्था, नील व्यवस्था। सही उत्तर अस्थाई बंदोबस्ती होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। महालदार शब्द किससे संबंधित है? किसान, जमींदार, रैयत, मुखिया। इसका सही उत्तर महालदार शब्द का उपयोग मुखिया से होता है। अगला सवाल, किस व्यवस्था के तहत भूमि पर पूरे ग्राम समुदाय का अधिकार होता था? अस्थाई बंदोबस्त, रेतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ग महालवाड़ी व्यवस्था होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, हॉल्ट मैकेंजी, लॉर्ड क्लाइव। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने नील बगान मालिकों के विरुद्ध 1917 ईस्वी में आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? चंपारण, बंगाल, मद्रास, पंजाब। इसका सही उत्तर क नंबर चंपारण बिहार से शुरुआत की थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले से किया गया था? मालदा, नदिया, वर्धमान, बीरभूम। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले से शुरू हुई थी। अगले सवाल, यूरोप के बाजार में किस भारतीय वस्तु की मांग बढ़ने लगी? कपास, अफीम, चाय, नील। सही उत्तर यूरोप के बाजार में भारतीय नील वस्तु की मांग बढ़ने लगी थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ किया गया था? बिहार, पंजाब, मद्रास, बंगाल। इसका सही उत्तर रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास से प्रारंभ किया गया था। अगला, अस्थाई बंदोबस्ती को किस नाम से जानते हैं? जागीरदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, कोई नहीं। अस्थाई बंदोबस्त को किस नाम से जानते हैं? तो अस्थाई बंदोबस्त को ही जागीरदारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और इस तरह अध्याय 3 यहाँ होती है समाप्त। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसे शेयर करना ना भूलें ताकि किसी और का भलाई हो सके। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं